हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। तो आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ के एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 6A पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक बात को सुनिए। तो देखते हैं यहाँ 6B में आप लोगों को अब क्वेश्चन मिलेगा जो समीकरण पहले पढ़ के क्वेश्चन को समीकरण बनाना होगा। कुछ वर्ड में वार्तिक प्रश्न दिए होंगे, लिखे होंगे वर्ड में, उसको पहले कन्वर्ट करना होगा समीकरण में, उसके बाद से फिर से समीकरण को हल करना होगा। जैसे समीकरण हल करना आप लोगों ने 6A में पढ़ा है उसी तरह से। तो पहले हम लोग समझते हैं कि समीकरण कैसे बनाएंगे, तो उसके बाद से एक्सरसाइज 6B देखेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे वार्तिक प्रश्न वर्ड में लिख के दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा किसी संख्या में 7 जोड़ने पर योगफल 10 है। तो क्वेश्चन देखिए इस तरह के दिए होंगे, ऐसे वर्ड में लिख के दिया होगा। तो इसको पहले आप लोग समीकरण बनाएंगे, जैसे 6A में समीकरण दिया होता था, उसके बाद से उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहां देखिए कह रहा है कि क्या, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर योगफल 10 है। तो आप लोग समझ सकते हैं किसी संख्या कह रहा है किसमें 7 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं अगर 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, 3 हुआ। कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, तो 3 में ही 7 जोड़ेंगे तो हमको 10 मिलेगा। लेकिन ये तो हम लोगों ने जान लिया 3 मिलेगा, 3 ही आंसर होगा। 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब इसको हम लोग समीकरण बना के और कैसे सॉल्व करके 3 लाएंगे, यही काम इसमें करना है। जैसे मान लीजिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता नहीं है, मान लीजिए किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, हमको पता नहीं है किस में। तो जो नहीं पता होगा उसी को हम लोग कोई चर मान लेते हैं, x, y, z कुछ भी। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया, इसमें माना वह संख्या x है। हमने उस संख्या को x मान लिया। किसी संख्या में कह रहा था 7 जोड़ने पर, तो हमने मान लिया x। अभी हमको पता नहीं है किस में है, वो तो हम लोग जानते हैं कि 3 में। लेकिन मान लीजिए हमको नहीं पता रहे, खूब ज्यादा बड़ा संख्या हो, तो हम लोग मान लेंगे वह संख्या x है। तो आप लिखेंगे कैसे, जो प्रश्न में दिया है इस हिसाब से हम लोग इसको मैथ के भाषा में बदलेंगे। जैसे तो उसको हम लोग कहते हैं इस तरह से, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार मीन्स क्या होता है, हम लोग प्रश्न को पढ़ के और उसको मैथ के भाषा में लिखेंगे। ये तो हिंदी में दिया हुआ वर्ड में देखिए कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, तो इसको मैथ भाषा में कैसे लिखेंगे, किसी संख्या, तो वह संख्या तो हमने x माना था। तो मान लीजिए x में 7 जोड़ने पर, x में कितना जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर कितना योगफल प्राप्त होगा। योगफल को हमेशा बराबर के दूसरे तरफ लिखते हैं। किसी भी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो दूसरे तरफ ही लिखेंगे। तो कह रहा है किसी संख्या में, किसी संख्या को हमने मान लिया x, तो किसी संख्या में 7 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। तो यहां लिखेंगे क्या, 10। अब देख लीजिए हमने इसी वर्ड को कन्वर्ट कर लिया इस समीकरण में, देखिए। और ऐसा समीकरण हल करना आप लोगों ने चैप्टर 6A में पिछले इसके अभ्यास में पढ़ लिया है। तो यहां से क्या करते हैं, हमने बताया था चर का मान निकालते हैं। चर को हमेशा बराबर के बाएं तरफ रहने देते हैं, अचर को दाएं तरफ भेजते हैं। दाएं तरफ भेजेंगे तो चिन्ह बदलेगा। अगर प्लस में होगा तो माइनस, माइनस में होगा तो प्लस, गुणा में होगा तो भाग, भाग में होगा तो गुणा। तो हम लोग x को यहाँ रहने देंगे, ये 10 पहले से है, 7 इधर प्लस में है, बराबर की इधर में करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल 10 में से 7 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो यही देखिए
हमने समीकरण बनाकर और उस समीकरण को हल कर लिया। अब देखिए हमने x माना था, वह संख्या x है, तो देखिए x 3 आ गया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कह रहा था किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, तो किसी संख्या के जगह पर 3 आ गया, यानी कि 3 में 7 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। देखिए तो हम लोगों को संख्या पता नहीं रहेगा तो उसको समीकरण मान के और आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इसको लिखते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, समीकरण भी इसका बनाना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, समीकरण बनाकर उसको सॉल्व करना होगा। तो हम लोग देखते हैं, समीकरण बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए हमने पहला एग्जाम्पल अभी बताया, दूसरा से यहाँ पर 9 तक हमने 9 तक ये एग्जाम्पल लिखा हुआ, तो इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है किसी संख्या और 3 का अंतर 12 है। अब मान लीजिए इसको हमको समीकरण में लिखना होगा, तो कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए कह रहा है किसी संख्या, जो संख्या हमको पता नहीं होगा उसी को हम लोग चर में मान लेंगे। चर का मतलब x, y, z कुछ भी मान सकते हैं जो नहीं पता होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी संख्या हमको नहीं पता है, कह रहा है किसी संख्या और 3 का अंतर 12 है। अंतर का मतलब समझ लेंगे घटाना। अगर योगफल दिया होगा तो जोड़, योग मीन्स जोड़, अंतर मीन्स घटाना, गुणनफल मीन्स गुणा। 2 गुना, गुना जहां होगा गुना का मतलब समझेंगे गुणा। 2 गुना कहेगा मीन्स 2 से गुणा कर देंगे। 3 गुना मीन्स 3 से गुणा कर देंगे। अगर तिहाई कहेगा तो भाग समझेंगे। तिहाई मीन्स अगर 2 तिहाई कहेगा तो 2/3, 1 तिहाई कहेगा तो 1/3, ऐसे। तो देखिए अभी समझते हैं हम लोग, किसी संख्या और 3 का अंतर 12, इसको समीकरण में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। देखिए किसी संख्या हमको नहीं पता है, तो किसी संख्या की जगह पर हमने लिखा x, कोई भी चर लिखेंगे। तो किसी संख्या और 3 का अंतर, किसी संख्या और 3 का अंतर, अंतर मीन्स घटाना, किसी संख्या और 3 का अंतर ऐसे लिखेंगे। कितना है 12 है, तो बराबर क्या लिखेंगे 12। किसी संख्या और 3 का अंतर कितना है 12 है, तो बराबर 12। तो ऐसे समीकरण बनाएंगे और सॉल्व करना आप लोग जानते ही हैं। अभी केवल समीकरण बनाना हम सिखा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में समीकरण बना के ही सॉल्व करना होगा। अब देखिए कह रहा है किसी संख्या और 4 का गुणनफल, तो किसी संख्या और 4 का गुणनफल मीन्स गुणा, बराबर कितना होगा 20 है, तो यहां लिख देंगे 20। तो इस तरह से समीकरण बनाएंगे। फिर देखिए किसी संख्या का 2 गुना 14 है। अब कह रहा है किसी संख्या का 2 गुना, 2 गुना मीन्स इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुना, तो हमेशा देखिए किससे गुणा कर देंगे 2 से, गुना मीन्स गुणा। तो किसी संख्या का 2 गुना कितना है 14 है, तो यहां हम लोग लिख लेंगे 14। ऐसे समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद वही काम करना है, चर का मान निकालना है। किसी संख्या का तिहाई 5 है, किसी संख्या का तिहाई, जब ऐसे कहेगा तिहाई तो समझ जाएंगे उसका भाग देना उसमें 3 से। तो किसी संख्या का तिहाई कितना है 5 है, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए तिगुना कहेगा, गुना जिसमें आएगा तो गुणा समझेंगे, तिहाई कह रहा है तो भाग करेंगे। फिर आगे देखते हैं, किसी संख्या के 3 गुने से 7 कम 6 है। देखिए किसी संख्या के, तो हम लोग किसी संख्या लिखते हैं के तिगुने से, तिगुना, गुना मीन्स गुणा समझ जाएंगे। तो किसी संख्या का तिगुना मीन्स 3 से गुणा, तिगुने से 7 कम, कम के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे, 7 कम 7 माइनस कर लेंगे, बराबर कितना है 7 कम कितना है 6 है, तो बराबर 6 लिखेंगे। इसको देख लीजिए, किसी संख्या और 2 का योगफल 12 है। किसी संख्या
और 2 का योगफल, योगफल मीन्स जोड़, योग या योगफल मीन्स जोड़ कितना है 12 है। किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल 4 आता है। किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, कह रहा है किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 4 आता है। तो समीकरण ऐसे बना लिए। किसी संख्या के तिगुने और 12 का योग 72 है। देखिए कह रहा है किसी संख्या के तिगुने, किसी संख्या के तिगुने और 12 का योग प्लस 12, 12 का योग मीन्स प्लस 12 कितना है 72 है। तो बराबर 72। तो ये समीकरण आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे बनाना है। गुना मीन्स गुणा, तिहाई चौथाई मीन्स भाग। अभी और एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। इसको लिखने के बाद आप लोग ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है लिखना है। चैप्टर 6B में आप लोग फेयर कॉपी पर इसको एग्जाम्पल डाल कर पहले लिखेंगे। ये लिखा जाता है, कॉपी में लिखना काफी जरूरी होता है। कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है 2 का तिगुना, केवल इतना लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तिगुना मीन्स 3 से गुणा करेंगे। 2 का तिगुना ऐसे हो गया। ये समीकरण नहीं बना रहे हैं, केवल इतना लिखना बता रहे हैं। फिर देखिए 2 का तिहाई तो मीन्स 2/3। 2 का तिहाई, तिहाई कहेगा तो बटे 3 करेंगे और तिगुना कहेगा तो गुणा करेंगे। फिर जैसे 3 का दूना तो 3 गुणे 2। 4 का तिहाई तो 4/3। तिहाई के लिए हमेशा भाग ऐसे। तो ऐसे नाम आप लोग याद रखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, दूसरे टाइप के एग्जाम्पल्स। ये सब आप लोग समझेंगे तभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए कहता है क्रमागत संख्या, तो ये किसको कहते हैं, ये भी आगे आएगा इसी में। क्रमागत संख्या, जैसे मान लीजिए क्रमागत मीन्स जो क्रम से चलता है, जो सीरियल से चलता है। जैसे 1 का क्रमागत संख्या कौन है 2 है, 1 के बाद जो तुरंत आएगा वही। जैसे मान लीजिए अगर हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5, अगर हम पूछ रहे हैं 2 का क्रमागत संख्या बताइए तो आप लोग क्या बताएंगे 3। 2 के तुरंत बाद जो आएगा। अब ये नहीं कि 2 का क्रमागत 4 कर दीजिए, तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं, जो संख्या जिस संख्या के बाद आता है वही क्रमागत संख्या होता है, तुरंत बाद का। 1 के बाद 2 आता है तो 1 का क्रमागत संख्या हो गया 2, 2 का हो गया 3, 3 का हो गया 4 ऐसे। तो इसको कहते हैं क्रमागत संख्या। अगर मान लीजिए अब आता है नंबर बीजगणित में, आप लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं ये चैप्टर 6। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं x का क्रमागत संख्या, तो x का क्रमागत संख्या क्या होगा। तो एक बात ये ध्यान में रखेंगे, हमेशा क्रमागत संख्या प्राप्त कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 1 का क्रमागत 2 है तो वो आया कैसे। 1 में हमने क्या किया +1 कर दिया। अगर 1 में हम लोगों ने 1 जोड़ दिया तो आ गया 2, यानी कि 1 में हमने 1 जोड़ा तो 2 आया। फिर इस 2 में भी हमने 1 जोड़ा तो कितना आया 3 आया। 3 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आया 4 आया। 4 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आया 5 आया। समझ रहे हैं, तो यानी कि क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए क्या होगा 1 को जोड़ना होगा। किसी भी संख्या का क्रमागत संख्या बताना हो तो उसमें 1 अगर जोड़ देंगे तो वही क्रमागत संख्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से बीजगणित में तो x का क्रमागत संख्या क्या होगा, जब हम लोग जान गए क्रमागत संख्या कैसे आता है +1 जोड़ने से। तो x का क्रमागत संख्या, x में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो इसका क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा x + 1। समझ रहे हैं, अगर x + 1 का क्रमागत संख्या पूछता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है x + 1 का क्रमागत संख्या, तो क्या होगा x + 1 का निकालना है, ये x + 1 का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग
एक जोड़ देंगे, फिर से क्रमागत संख्या के लिए एक जोड़ते हैं, तो ये हमारा हो गया क्रमागत संख्या। सॉल्व होने वाला होगा तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए x प्लस एक एक जोड़ लेंगे तो 2। तो देखिए x का क्रमागत संख्या x प्लस 1, x प्लस 1 का क्रमागत संख्या x प्लस 2, x प्लस 2 का x प्लस 3। मीन्स एक एक जोड़ते जाएंगे तो क्रमागत संख्या मिलता जाएगा। तो क्रमागत संख्या आप लोग याद रखेंगे। मान लीजिए हमने पूछा 5 का क्रमागत संख्या, तो आप लोग 5 प्लस 1 बराबर 6 कर लेंगे। हमने y का क्रमागत संख्या पूछा तो आप लोग y प्लस 1 कर लेंगे। 1 जोड़ने के बाद क्रमागत संख्या मिल जाएगा। अब कुछ और चीज देखते हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज आप लोग समझ पाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट, जब भी चैप्टर शुरू हो तो उसके शुरू का जो इंट्रोडक्शन होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसको अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज समझने में काफी दिक्कत होगा। अगर वीडियो आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा हो तो आप लोग अपने YouTube से उसका क्वालिटी बढ़ा के 360 कर लेंगे तो आप लोगों को वीडियो एकदम क्लियर दिखाई देगा। ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सब याद रहेगा। देखिए ये क्रमागत सम संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं, 2 4 6 8, जिसको जो भी संख्या 2 से भाग करने पर कटे उसको सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से भाग करने पर नहीं कटता उसको विषम संख्या कहते हैं। तो क्रमागत सम संख्या किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमने यहां भी लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें बताइए पहले सम संख्या और विषम संख्या कौन होंगे। तो इसमें आप लोग जानते हैं सम संख्या होगा 2 4 6 8, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से कट जाते हैं। अब क्रमागत सम संख्या किसको कहते हैं, देखिए जो सम संख्या तुरंत बाद में आए जिस सम संख्या, जैसे 2 सम संख्या, इसके तुरंत बाद का सम संख्या कौन होता है, 4, 3 तो विषम है, तो 2 के बाद जो 4 है ये इसका क्रमागत सम संख्या होगा। अब ये नहीं कि 2 के बाद 6 करना, तो 6 क्रमागत सम संख्या नहीं होगा, सम संख्या केवल होगा। 4 का क्रमागत सम संख्या 6, 6 का क्रमागत सम संख्या 8, इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये क्रमागत होता है, मीन्स तुरंत बाद का सम संख्या। तो 2 के तुरंत बाद का सम संख्या 4 होता है, क्योंकि 3 तो विषम है। 4 के तुरंत बाद का सम संख्या क्रमागत 6। तो इस तरह, और ये आता कैसे है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है 2 में 2 के बाद 4 कैसे आया, हमने प्लस 2 किया, 2 में 2 जोड़ दिए तो 4, 4 में अगर 2 जोड़ दिए तो 6, 6 में हम लोग जो 2 जोड़ दिए तो 8। यानी कि हमको क्या पता चला कि क्रमागत सम संख्या कब मिलेगा, सम संख्या में अगर 2 2 जोड़ते जाएंगे, सम संख्या में ध्यान दीजिएगा, सम संख्या में अगर 2 2 जोड़ते जाएंगे तो क्रमागत सम संख्या मिलता जाएगा। तो बात करते हैं बीजगणित के लिए। अगर मान लीजिए हमको बीजगणित में सम संख्या लिखना तो कैसे लिखेंगे, केवल x तब नहीं लिखेंगे, इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे 2x, सम संख्या के लिए 2x, क्योंकि सम संख्या की शुरुआत 2 से हुई है तो हम लोग भी 2x लिखेंगे। अब इसके बाद का क्रमागत सम संख्या लिखना होगा तो कौन होगा, हम लोग जानते हैं 2 2 जोड़ने पर क्रमागत सम संख्या आता है। तो पहला 2x है तो दूसरा में 2x में 2 जोड़ देंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। तीसरा हमको निकालना है तो 2x प्लस कितना करेंगे, इस 2x प्लस 2 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्रमागत सम संख्या होगा, इसको याद रखेंगे। क्रमागत विषम संख्या पर आते हैं। विषम संख्या होता है जो 2 से भाग करने पर नहीं कटेगा, तो ये होते हैं विषम संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्रमागत विषम संख्या अब कैसे आता है। एक में अगर मान लीजिए हमने प्लस 2 कर दिया, 2 जोड़ने पर आया 3 विषम संख्या में, यहां देखिए सम में हमने जोड़ा था। फिर इसमें हमने अगर प्लस 2 कर दिया तो आया 5, 3 में 2, फिर 5 में हमने अगर प्लस 2 कर दिया तो आया 7। तो प्लस 2 इसमें हो रहा है, प्लस 2 इसमें भी, इसमें सम संख्या में, इसमें विषम संख्या में। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, तो देखिए
या दो दो जोड़ने पर आ रहा है, दो दो जोड़ने पर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विषम संख्या के लिए देखिए हमने समझने के लिए आप लोगों को लिख दिया 2x। अब 2x प्लस 1 का मतलब क्या हुआ ये समझिए। किसी सम संख्या में देखिए ये यहाँ सम संख्या है, यहाँ 2x से शुरुआत हुआ। अगर सम संख्या में एक जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 2 है, अगर 2 में हम एक जोड़ दें तो विषम संख्या मिला। तो देखिए आप लोगों को याद क्या रखना है कि सम संख्या के लिए ये याद रखेंगे, क्रमागत सम संख्या इसको मानते हैं। विषम के लिए 2x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे याद रखेंगे। 2x प्लस 2, ठीक है, 2x प्लस 4। देखिए बाद में सम संख्या जुड़ रहा है, इसमें 2x में 1 3 5 जुड़ रहा है, मतलब विषम संख्या। तो इस तरह से आप लोग समझेंगे, ये क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या याद रखेंगे। तो देखिए ये इंट्रोडक्शन आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, तभी आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए ये इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग एग्जाम्पल को देख लीजिएगा और ये सब काफी जरूरी है याद रखना। आप लोगों को इसमें ये याद रखना है, ये तो हमने पूरा डिटेल में बताया कि कैसे ये होता है, याद आप लोगों को बस यही रखना है। ये दोनों क्रमागत सम संख्या के लिए, क्रमागत विषम संख्या के लिए, और केवल क्रमागत भी हमने बताया, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 क्रमागत संख्या होगा। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों का जो 6b है, जो चैप्टर 6b है, उसमें क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए हैं। हमारे बुक में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों के बुक में दूसरा क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग कमेंट में अपना पहला और दूसरा क्वेश्चन 6b का जरूर लिखेंगे, आप लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि तब हम अगले दिन जब कल हम पढ़ाएंगे तो वही आप लोगों के बुक वाला ही क्वेश्चन पढ़ा सकें। इसलिए आप लोग कमेंट में 6b का पहला और दूसरा क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।